नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा जायसवाल गवर्नमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू आर्ट्स एंड साइंस पीजी कॉलेज बेमेतरा में पदस्थ हूँ। जैसा कि मैं आप लोगों को इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन चैप्टर के बारे में बताने के लिए जा रही हूँ, जिसमें कि मैंने पहला मेथड एकेंद्र वक्र अन्वयोजन रीति मैथड ऑफ फिटिंग अ पैराबोलिक कर्व जो है 3 पद वाले और 4 पद वाले बता चुकी हूँ। अब द्वितीय मेथड प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति डायरेक्ट बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड बताने जा रही हूँ। यहाँ पर जो है हमारे पास एक्स सीरीज और वाई सीरीज दी हुई है, लेकिन द्विपद विस्तार रीति के लिए ये रीति वहाँ पर प्रयोग की जाती है जहाँ पर कि एक्स की माप समान विस्तार से बढ़ते या घटते क्रम में हो और साथ ही साथ वाई सीरीज भी बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में होनी चाहिए। एक्स जो है वो समान स्तर में बढ़ना या घटना चाहिए और वाई सीरीज जो है वो बढ़ते या घटते क्रम में होनी चाहिए। तो इसमें जो एक्स सीरीज होती है वो होता है, इसे हम x0, x1, x2, x3, x4 और x5 इससे हम इसको शो करते हैं। ये हमारी एक्स सीरीज है। और वाई सीरीज जो होती है वो होता है y0, y1, y2, y3, y4 और y5 होता है। तो यहाँ पर इसका अब फॉर्मूला, जैसे कि पैराबोलिक कर्व में हमारा जो है वो फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला जो है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी तरीका मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना दिया हो, आप अपने से फॉर्मूला जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको ये देखना है कि आपका जो क्वेश्चन है वो कहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर y5 में कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला होगा वो 5 से शुरू होगा। y-1 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 0 से शुरू होगा। लेकिन मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रही हूँ। मान लीजिए कि आपका y6 से होता, फिर हम y5 का फॉर्मूला लिख करके वैल्यू पुटअप करके हम आंसर लाएंगे द्विपद विस्तार रीति का। लेकिन अगर यहाँ पर y6 होता तो फॉर्मूला कैसे बनता, तो यहाँ पर पहले y6 का y-1 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर y6 माइनस, तो यहाँ पर आपको ये सॉल्व करना है। यहाँ पर 1 है तो 1 इंटू ये 6 है, पहला सॉल्व कर रहे हैं तो डिवाइड बाई 1, सेकेंड सॉल्व करेंगे तो डिवाइड बाई 2, थर्ड सॉल्व करेंगे तो डिवाइड बाई 3, फोर्थ सॉल्व करेंगे तो डिवाइड बाई 4। और जो भी यहाँ पर अमाउंट होगी आपको ऊपर लिखना है, और पहला से सॉल्व करना है, डिवाइड करना है, दूसरे से डिवाइड करना है। इस तरह से आपका फॉर्मूला जो है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका सॉल्व करें तो 6 आया, तो 6 ये हुआ y5, यहाँ पे y6, y5, y4, y3, y2, y1 इस तरह से रिड्यूसिंग होते हुए आपका फॉर्मूला जो है वो पूरा बन जाएगा। अब आप सेकंड सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर पास 2 अमाउंट है, 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, तो इसको आप सॉल्व किए तो क्या आया, 15 आया, तो प्लस 15 y4 माइनस, अब थर्ड सॉल्व कर रहे हैं 15 इंटू 4 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पर कितना आया, 20 आया, 20 y3 प्लस, अब फोर्थ सॉल्व कर रहे हैं 20 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, तो ये आया 15 y2। अब आप फिफ्थ सॉल्व कर रहे हैं 15 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आया आपका 6 y1 प्लस, अब आप 6 वाला सॉल्व कर रहे हैं डिवाइड बाई 6, 6 कैंसिल, एक ही हुआ, y0 कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक तो रहता ही है जैसा कि आपको मालूम है, तो ये हो गया 0। तो इस तरह से आपका जो है वो फॉर्मूला बन गया y6। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, एक माइनस होना चाहिए, एक प्लस होना चाहिए, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। पहला सॉल्व कर रहे हैं डिवाइड बाई 1, दूसरा सॉल्व कर रहे हैं डिवाइड बाई 2, तीसरा सॉल्व कर रहे हैं डिवाइड बाई 3, चौथा सॉल्व कर रहे हैं डिवाइड बाई 4, पांचवा सॉल्व कर रहे हैं डिवाइडेड बाई 5, छठवां सॉल्व कर रहे हैं डिवाइड बाई 6। जो आंसर आता जाएगा आपका फॉर्मूला जो है वो बनता चला जाएगा। अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अब हम जिस क्वेश्चन को लिए हैं उसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास अब आया है y-1 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर y5 सबसे पहले आएगा। अब हम
1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1, तो क्या आ गया 5y4 आ गया, प्लस अब सेकेंड सॉल्व कर रहे हैं 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आ गया 10y3 माइनस अब थर्ड सॉल्व कर रहे हैं इंटू 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3, तो 10y2। अब फोर्थ सॉल्व कर रहे हैं 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो गया प्लस 5y1 माइनस 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो y0 इज इक्वल टू 0। इसको आप ना दिखाइए, डायरेक्ट फॉर्मूला ही दिखाइए, तो इससे अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और फिर अब हमारे पास एक बार साइन चेक कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला जो है वो प्रिपेयर हो चुका है। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू जो है वो पुटअप करते हैं। y5 की वैल्यू है 80 माइनस 5, y4 की वैल्यू है 75 प्लस 10, y3 की वैल्यू है 72 प्लस 10, y2 प्लस 5, y1 की वैल्यू है 66 माइनस y0 की वैल्यू है 60 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 80 माइनस 75 इंटू 5, तो 375 प्लस 720 प्लस 10y2 ही फाइंड आउट करना है हमको, प्लस 66 इंटू 5, तो ये हो गया 330 माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो प्लस प्लस साइन वाला हम प्लस कर लेते हैं, यहाँ पर होगा 80 माइनस प्लस ये माइनस होना चाहिए, एक बार साइन जरूर चेक कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 80 प्लस 720 प्लस 330, तो ये हो गया 1130। अब माइनस साइन वाला प्लस कर लेते हैं, 375 प्लस 60, तो ये हो गया 435 माइनस 10y2 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम करते हैं माइनस 1130 माइनस 435, तो ये हो गया 695 माइनस 10y2 इज इक्वल टू 0। तो 10y2 इज इक्वल टू माइनस 695, तो y2 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 695 डिवाइडेड बाय 10, तो y इज इक्वल टू 69.5, ये आपका आंसर होगा। धन्यवाद।